हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? सर 100 यूएसडीटी रिस्क मैनेजमेंट बता दो। 100 यूएसडीटी है तो इसका 2% यूज़ कर सकते हो, $20, और 1:2 तो $40 एक ट्रेड में प्रॉफिट। अगर 10 ट्रेड्स अगर आप प्रॉफिट करते हो 10 आर आर, देन यू विल गेट अबाउट $200। सिर्फ 10 आर आर अगर भी एम करते हो पूरे महीने में, अगर आप मान लीजिए 5 आर आर भी एम करते हो तो यू कैन गेट अबाउट $100। ऐसे करते करते पूरे एक साल में आप शायद उसको डबल कर सकते हो। बट अगर हाई रिस्क लेते हो, मान लो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मान लो 5, तो हम उसको ऐसे कि देखो सारे का सारा खेल होता है कि आपके, मुझे लगता है मुझे ये चीज़ समझानी पड़ेगी। समझाऊँ थोड़ा सा इसके बारे में? तगड़ा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बताऊँ? चलो बताता हूँ, मेरे को एक मिनट। I think there is a way and we have to choose this. Perfect. $100 पूछा है सर, नहीं किसी का भी देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है अभी ये ना लो अमाउंट का रिस्क मैनेजमेंट है। जनरली मैं इसको लो अमाउंट में डालता हूँ। लो कैपिटल रिस्क आरएमएस। ठीक है, इसे आप आरएमएस बोलोगे। ये मेरे एफटीसी का पार्ट है तो मैं इसको आरएमएस बोलता हूँ। ठीक है, आरएमएस कैसे करते हैं इसमें टीएमएस में। तो अभी अब जैसे बोल रहे हो कि मेरे को $1000 मेरे पास है। ठीक है, रुको मैं बोर्ड दिखाता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। दिख रहा है बोर्ड? जस्ट वेट, थोड़ा छोटा हो गया है। दिख रहा है सभी को? तो लो कैपिटल है आरएमएस एंड $1000 यहाँ पर हमारे पास बने हुए हैं। ये मेरे पास कैपिटल है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं क्योंकि इसमें भी ज़्यादा बड़ा वो नहीं हो सकता आज के टाइम में बोल लूँ, तो इसलिए मैं लो कैप में इसको डाल रहा हूँ। और फिर बाद में मान लीजिए इसका ये रियल अकाउंट है, ये फंडेड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी मेंटालिटी मैं समझ गया हूँ, इट्स अ गुड थिंग कि आप रियल यूज़ करते हो। ठीक है, ये जस्ट मेरा एक सजेशन है गाइस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा अपना मानना है क्या मैं इसको लेके चलता हूँ। फंडेड अकाउंट यूज़ करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को 80% 20% का शेयर समझ नहीं आता। ओके, $1000 यहाँ पर है तो मैं इसका आरएमएस करता हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, ध्यान से समझना। स्किल बेस्ड और एक सेल्फ प्रिडिक्शन आप कैसे कर, उसके बेसिस पे आप किस तरीके से इसको करते हो। तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपकी स्किल लो है, यानी कि आपका लो स्किल है, अभी स्टार्टिंग फेज है, तो आपको पता है कि यार मैं, हो सकता है मैं $1000 पे, तो यहाँ पर जो आरएमएस है वो किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पर जो आरएमएस है वो किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। कोई भी इंसान अगर डिजिटल ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कभी भी ये कह रहा है कि भाई तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ऐसे ट्रेड कर लो, तुम ये ट्रेड कर लो, ऐसे लोगों की बात कभी मत सुनना। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों की बात मत सुनना कभी भी, क्योंकि वो लोग आपको करने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। तो कोई भी अगर सामने से बोले कि ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, ये करना चाहिए तुम्हें, अभी ये करो, अभी इस तरीके से ट्रेड होल्ड करो, अभी ये, मतलब हर चीज़, अगर वो इस टोन पे बात करते हैं कि तुम ये करो, किसने ऐसा कर रखा है, किसने वैसा कर रखा है, वो नहीं। ओके, तो लो स्किल में जो आरएमएस है वो जनरली यूज़ किया था कम, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 0.5%। मैं इस अमाउंट का, तो 0.5% एक्चुअली जो यहाँ पर अमाउंट होगा, जो हम लोग अमाउंट देखेंगे कितना बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, कितना बनता है $1000 के बेसिस पे 0.5%, शायद मेरे हिसाब से सिर्फ $1, ओनली 1, सॉरी 0.5 है तो $5 मान लो,
5 बन गया। ठीक है, समझ आया? तो ये लो स्किल वाले हैं जिन्हें अपनी स्किल पे थोड़ा डाउट है, तो यहां पर जो फुल कैपिटल लॉस होने की संभावना कितनी है, मतलब आपको भरोसा ही नहीं अपने ऊपर। तो यहाँ पर जब भरोसा नहीं तो इसलिए कोशिश करते हैं कि यहाँ 0.5 है, यानी कि यहाँ मैं अगर मैं 200 ट्रेड लॉस करता हूँ देन मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, देन मेरे $1000 ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 0.5% यूज करता हूं देन मेरे पास 200 चांसेस हैं कि मैं अपने अकाउंट को ब्रेक इवन या थोड़ा सा प्रॉफिट में लेके आ सकता हूं। ठीक है, लेकिन 200 ट्रेड का एक लॉस रेमेडी बन जाती है। अब 200 लॉस करना मेरे लिए, मुझे क्या लगता है, एक बिगिनर के लिए भी इम्पॉसिबल है। अगर प्रॉपर आरएमएस यूज किया, आरएमएस मतलब जो लिखा हुआ है हर ट्रेड में इतना रिस्क मैनेजमेंट यूज किया गया है, अगर ये 0.5 से तुमने 5% कर दिया तो फिर यहाँ पर गलती यूजर की है, आरएमएस की नहीं है, क्योंकि आपने अपने रूल को तोड़ा है। इफ यू ब्रेक द रूल देन यू आर लायबल फॉर इट, बिकॉज आपने अपनी पेशेंस को नहीं संभाला है, आपने अपने कंसिस्टेंसी को नहीं संभाला। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि ये तो चलो एक लो स्किल वाले के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक मतलब मॉडरेट यानी कि मीडियम वाला, जो अपने आप को कहता है कि भाई मुझे अभी कुछ महीने हुए हैं तो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी मेरे पास आ गई है, देन आई कैन यूज। तो ये बंदा यूज कर सकता है, यहाँ पर जो आरएमएस है वो 1%, तो यहाँ पर वो यूज कर सकता है मान लीजिए $10 का एक ट्रेड में रिस्क, पर ट्रेड रिस्क है यहाँ पर ये क्या है, पर ट्रेड रिस्क, पर ट्रेड रिस्क। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, अब उसके पास 100 चांसेस है, अगर उसने 100 ट्रेड लॉस करी हैं देन उसके बाद उसका अकाउंट ज़ीरो होगा। अगर उसने 100 ट्रेड से पहले उसका अकाउंट ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब उसने आरएमएस के साथ कुछ छेड़खानी करी है, इसके अंजर पंजर खोलने की कोशिश करी है, इसके नट बोल्ट कसने या ढीले करने की कोशिश करी है, एग्जैक्ट उस पर काम नहीं किया। तो सारा का सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें चार्ट, एमएमसी, QFL, रिवर्सल, कंफर्मेशन का कोई रोल नहीं है। दिस इज ऑल एंड ऑल मैथ्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़े एडवांस्ड वाले, यानी कि जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया, जिन्हें भरोसा है कि यार 100 ट्रेड थोड़ी हार जाऊंगा मैं, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 100 की 100 ट्रेड हार जाऊँ, तो मैं 1% क्यों लूंगा, मैं 3% भी ले सकता हूँ और मैं 5% भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है अगर मैं 3% लूंगा तो आई विल लूज $30 और $50 पर ट्रेड। और मेरे पास चांसेस कितने हो गए, कितने चांसेस हो गए, 33 चांसेस हैं या फिर 25 चांसेस हैं। अब वो बंदा लगातार 33 लूजिंग स्ट्रीक तो नहीं ला सकता, लगातार 25 लूजिंग स्ट्रीक तो नहीं ला सकता, उसे इतने भरोसा, तो वो फिर वो 1% थोड़ी चलेगा, वो 3 या 5% चलेगा पर ट्रेड। जब चलेगा तो उसका फिर प्रॉफिट भी अच्छा बनेगा। मान लो 5% चल रहा है या 1:2, तो 10% एक ट्रेड में बन गया। तो दिस इज हाउ ये स्किल बेस्ड सेल्फ प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता हर किसी के लिए फिक्स रिस्क, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कैपेबिलिटी। इसलिए आपको अपने आप को इन तीनों में से किसी भी एक स्किल के अंदर डालना पड़ेगा। ये आप कैसे डालोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको बहुत डर लगता है ट्रेड लगाते हुए तो आप लो स्किल में हो। अगर आप ट्रेड लगाते हो लेकिन अगर छूट जाती हैं या फिर लेने के बाद आप ट्रेड ले लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाते और होल्ड करते हुए फिर बाद में आप बीच में क्लोज कर देते हो, तब आपकी मीडियम स्किल है। और अगर आपके अंदर दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड ली, होल्ड भी करी, प्रॉफिट भी निकाला, टीपी भी हिट किया, फिर दूसरी ट्रेड चली, लॉस होता है तो कंट्रोल किया, फिर उस दिन बंद कर दिया अगर लिमिटेड टाइम तक रखा, देन यू हैव द एडवांस। फिर आते हैं हमारे जैसे लोग, ठीक है, उन्हें मैं लेजेंड की कैटेगरी में रखा हूँ। वो 50% रिस्क लेते हैं तो सीधे एक ट्रेड में अकाउंट उड़ा देते हैं, तो बहुत ही लेजेंड होते हैं। ठीक है, वो सुपर लेजेंड लोग होते हैं। अब वो चलते हैं साल में एक बार ट्रेड,
और सीधे 50% लगाया, 1:2 बनाया, 100% बन गया, छुट्टी। इस तरीके से था, बट उस एक एनालिसिस के लिए अपना खून पसीना सब कर देते। ठीक है, जस्ट जोकिंग, ऐसा कोई नहीं करता, 50% कोई नहीं लेता, मजाक कर रहा हूँ। सीरियस लेके तुम आज से ही जो है, वैसे तुम्हारे पे $15 है, उसका 50% तुम ले लो, 7.5 हो गए, तुम्हारे 750 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल मार्टिंगल करने की जरूरत नहीं है। समझ आया सभी को? ये पूरा समझ में आ गया? देखो, आई होप मैंने आप लोगों को इसमें अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो कोई भी अमाउंट हो, हम उसको इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको इस तरीके से यूज करते हैं। गॉट इट? एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को आज RMS के बारे में बताया, सो कोशिश करो कि यू कैन सी कि गलती कहाँ है, ये भी फाइंड आउट आप कर सकते हो अपने पुराने ट्रेडिंग हिस्ट्री को देख के कि यार मैंने कहाँ कितना लॉस किया है, कहाँ कितना लॉस नहीं किया है। ठीक है, यू कैन ट्रैक एवरीथिंग, देन यू विल फाइंड डिफेक्ट्स बाय योर ओन। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड एंजॉय द डे। वैसे तो डे ख़त्म हो गया है, 15 मिनट में नया डे शुरू हो जाएगा नाइट के साथ। थैंक यू गाइस, सी यू।